सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिगार्डिंग डाउट को पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। आज इस वीडियो में 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट आप लोगों के साथ एनालिसिस करना चाहूँगा। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में हमारा ओवरऑल बाजार किस दिशा में जा सकता है। तो निफ्टी 50 को तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस डे यानी कल के दिन भी कवर किया था। आज भी एक बार क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इस पर्टिकुलर लेवल से ज़बरदस्त बाइंग हुआ, फिर टॉप लेवल से सेलिंग हुआ, फिर लगातार पिछले 2 वीक में इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एग्जैक्टली बाजार कहाँ जाएगा वो अभी बड़े प्लेयर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाइंग भी हो रहा है उतना ही मात्रा में जितना सेलिंग हो रहा है। तो अभी एक्चुअली में इन दोनों में कौन विनर रहेगा वो चीज़ अभी नहीं पता चल पाया। देखिए, अगर इन केस ये कमिंग वीक भी अगर इस तरीके का कोई इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक बनता है तो समझ जाएंगे कि इस वीक भी डिसाइड नहीं हो पाया बड़े प्लेयर्स के द्वारा। बट यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाता है, तब हमें पता चल जाएगा कि आने वाले समय में बाजार कहाँ जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर एक बड़ा लाल कैंडलस्टिक बनता है, इट मीन्स ये एक सेलिंग का संकेत है, मतलब कि सेलर्स हावी हो रहे हैं। एंड अगर इन केस यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडलस्टिक बनता है तो फिर समझ जाएंगे कि 2 वीक सेलर्स ने ट्राई करा बट एट द एंड यहाँ पे बायर जीत गए। तो अल्टीमेटली अब हमारा जो बाजार है वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर ग्रीन या रेड कैंडलस्टिक बनने का ही हम लोग को इंतज़ार करना है। ये चीज़ निफ्टी के चार्ट में हमें पता चल गया। सेकंड मेजर इंडेक्स जो हमारा है बैंक निफ्टी, उसके भी चार्ट को आप देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये था हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे अच्छा खासा समय कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ज़बरदस्त ऊपर भी गया। पैनिक सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, टॉप लेवल से एक तरफा बाजार नीचे गिरा, बैंक निफ्टी यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स नीचे गिरे। फिर एग्जैक्टली जो ब्रेकआउट का लेवल था ना, उसी ब्रेकआउट के लेवल से सडन से बाइंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बाइंग स्टार्ट हुआ, ये दोबारा कूल डाउन हुआ है। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ देखिए, अगर इन केस यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडलस्टिक बनता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक वीक बीता एंड इस वीक में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, तो फिर क्या होगा कि ये डब्लू पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर इन केस ग्रीन कैंडल ना बने एंड उसके बदले यहाँ पे बन जाता है एक रेड कैंडलस्टिक, तो फिर क्या समझेंगे कि यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ बाइंग तो हुआ बट एट द एंड दोबारा से सेलर्स हावी हो गए, तो ये अब बैंक निफ्टी नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक प्रॉपर बॉडी वाले कैंडलस्टिक का रिक्वायरमेंट है, चाहे वो निफ्टी 50 का चार्ट हो या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट हो। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। अभी आप इसके प्राइस को देखो तो ये 260 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखो तो अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है कि कब कंपनी अपने अर्निंग को पेश करेगी। अभी तक तो रिजल्ट्स नो डाउट ख़राब ही देखने को मिल रहे हैं, बट टेक्निकली आप देखो तो ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है एंड वो भी 1.5 साल हो चुके हैं इस सपोर्ट पे ट्रेड करते हुए। अगर इन केस यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं ना, तो होपफुली स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हम लोग विटनेस कर पाएंगे। बट रिजल्ट अगर ख़राब आए एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ये इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, तब तो ये 1.5 साल का जो मेहनत है, 1.5 साल जो हम लोगों ने पेशेंस दिखाया, वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा न्यू लो पे लो का क्रिएशन करता दिखाई देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी करेंटली अपने माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है जो कि अप्रॉक्स 280 का लेवल है। 280 का ब्रेकआउट करता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक बुलिश बन जाएगा एंड जिस दिन ये स्टॉक 380 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तब तो ये कंप्लीटली बुलिश बन जाएगा, मतलब कि प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल उसके बाद हम लोग उस पर कंसीडर कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 1570 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है
एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप अगर ध्यान से देखोगे तो 18 मई को कंपनी अपने अर्निंग को पेश करेगी। नो डाउट प्रिंस पाइप के मुकाबले तो काफ़ी ज़बरदस्त अर्निंग एस्ट्रल के दिख रहे हैं, प्रिंस पाइप के तरह ख़राब रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड एस्ट्रल के वैल्यूएशन के चार्ट को भी देखोगे तो प्रिंस पाइप से काफ़ी बेहतर इनका वैल्यूएशन चार्ट आपको दिख जाएगा। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला एस्ट्रल लिमिटेड। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस का तो फॉर्मेशन हो ही गया मेजर सपोर्ट लेवल पे। ये था हमारा मेजर सपोर्ट लेवल एंड इस मेजर सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये देख लिया हम लोगों ने। एंड दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने के बाद यहाँ पे अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक देखिए इस बेस का ब्रेकआउट हो गया था मगर जैसा तेज़ी आना चाहिए था वैसा आया नहीं, क्योंकि मार्केट को भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो गया है, वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हो गया है, मार्केट नीचे गिर रहा है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके बीच में, नहीं तो एज़ पर टेक्निकल स्टॉक ज़बरदस्त बुलिश बन गया बन जाना चाहिए था एंड अच्छा ऊपर जाना चाहिए था। बट चलिए ठीक है, ओवरऑल मार्केट ही अगर बेरिश मोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में क्यों बुलिश व्यू लेके चलूँगा। बट हाँ, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये इस मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करके अगेन न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन करे, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक वीकली टाइम फ्रेम में बना तो वो संकेत दे देगा कि हाँ भाई प्रॉपर अभी ये स्टॉक ऊपर के जर्नी को तय करने के लिए रेडी हो चुका है। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 391 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड कंपनी के रिजल्ट का डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है इनके मैनेजमेंट के द्वारा। प्लस इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो ठीक है, इतना ज़्यादा नीचे गिरा है उसके चलते इनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर गया है। मतलब कि 143 144 के आसपास जो पी रेशियो था वो गिर के 28 के आसपास आ गया। तो ऑलरेडी मैसिव करेक्शन तो हो ही गया है। एंड इसके टेक्निकल पार्ट को भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी करेंटली उस लेवल पे ट्रेड कर रहा है जिस लेवल से स्टॉक की जर्नी की शुरुआत हुई थी स्टॉक मार्केट में। क्या यहाँ पे मेजर सपोर्ट पे है तो बुलिश बिहेवियर दिख रहा है? अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एंड जितना ये नीचे गिरा है एक लंबा समय लगने वाला है इसको प्रॉपर रिवर्सल के पहले, तो इसीलिए इंस्टेंट रिवर्सल तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर इन केस यहीं से इसको रिवर्स करना है तो इसी पर्टिकुलर लेवल पे एटलीस्ट 1 साल तो ये समय बिताएगा ही। उसके बाद जोन का ब्रेकआउट देगा तो कुछ सोचा जा सकता है। अभी के टाइम पे तो इसको मैं कंप्लीटली इग्नोर करके ही चल रहा हूँ। बीच बीच में अगर सडन से बाइंग स्पाइक आएगा तो भी मैं इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करूँगा अपना। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस हम लोगों ने शेयर करा। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ वीकली एंड मंथली एनालिसिस स्टॉक का कीजिए, मेजर ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा। डेली आवरली टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करोगे तो बहुत ज़्यादा नॉइजेज वहाँ पे रहते हैं एंड प्राइस एक्शन भी बहुत फेल होते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।